हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। और जिसमें मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जिससे आपका नॉलेज इंक्रीज हो, आपका जो डेटा हो वो इंक्रीज हो, और आपकी जो मास्टरी हो। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक टॉपिक, इंडेक्स प्लस का टॉपिक लेके आया हूँ, जो एलआईसी की एक पॉलिसी है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न देने का अ, एक वादा भी करती है आपको। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बेनिफिट हैं जो हम इस स्लाइड के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। और आई होप कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपको बताने में सफल होऊंगा। तो जो हमारा बेसिकली आज का जो टॉपिक है, इसमें हम कवर करेंगे कि व्हाट इज़ इंडेक्स प्लस। कई लोगों को नहीं मालूम होता, जो नए कमर्स है, जो नए एडवाइजर्स हैं, उनको नहीं मालूम। तो उसके लिए हम धीरे धीरे इसको कवर करेंगे। हाउ डज इट वर्क्स, ये किस तरीके से काम करती है। वाई शुड आई बाय, मैं इसको क्यों खरीदूँ, क्या वजह है इसको खरीदने के लिए, हम वो डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट इज यूएसपी ऑफ इंडेक्स प्लस, इसकी क्या यूएसपी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट इज निफ्टी 100 इंडेक्स, और व्हाट इज निफ्टी 50 इंडेक्स। लोगों को नहीं मालूम होता। कई बार जब हम पहले थे, हमें भी नहीं मालूम होता था, शेयर मार्केट का नॉलेज हमें भी नहीं था। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि निफ्टी 100 क्या है और निफ्टी 50 क्या है, हम इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं अपना इंट्रोडक्शन जो है। इससे पहले मैं सेशन स्टार्ट करूँ, मैं बता दूँ, मेरा नाम पिंटू गुप्ता है और मैं एलआईसी में विकास अधिकारी हूँ। और आगे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन है इंडेक्स प्लस का, एंड देखेंगे इसका जो आप देख पा रहे होंगे, लिखा भी पड़ा है, फास्ट फॉरवर्ड योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो बहुत फास्ट बढ़ेगा, मतलब बहुत ग्रो करेगा। और इंडेक्स प्लस आप साइन भी देखेंगे तो ये ग्रो की तरफ चल रहा है। ए टू जेड ऑफ इंडेक्स प्लस के बारे में पूरा बताएंगे। और इसका जो टेबल नंबर है वो है 873, इसका टेबल नंबर है। फुली एक्सप्लेन करेंगे इसको हम कि किस तरीके से आपको लेना है। दोस्तों, इसके अंदर एक स्कैनर आ रहा होगा, आप बगल में देख पा रहे होंगे, ये स्कैनर है। आप 1 सेकेंड, मैं ज़रा एक बारी अपना पेन ज़रा ऑन कर लेता हूँ एक बारी। ये लो, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इसकी जो थिकनेस एक बारी हम चेक कर लेते हैं। ये है इसकी थिकनेस, देखो, या ये हम इसकी थिकनेस ले लेते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये देखिए, क्यूआर कोड। क्यूआर कोड, यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करके आप इस पॉलिसी को बुक भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट, हम आपको जो टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हुए हम आपको आगे सिखाएं। दोस्तों, इसके बाद जो अगला जो है, इंडेक्स प्लस का हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसके ऊपर हम आगे पढ़ते भी रहेंगे और आगे चलते भी रहेंगे। तो इंडेक्स प्लस, जैसे कि बताया है मैंने आपको, कि इंडेक्स प्लस में आपका जो है, इसका टेबल नंबर है 873। 873 आप देख भी पा रहे हैं, टेबल नंबर 873। एक नवीन नाम के व्यक्ति हैं, नवीन नाम के व्यक्ति ने पॉलिसी ली जिसका उम्र है 30 साल का। ठीक है। और इसी के ऊपर हम आगे चलते हैं कि किस किस तरीके से हम इसको आगे आपको बताते भी रहेंगे और सिखाते भी रहेंगे। देखते हैं दोस्तों, इसका जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है, मैंने ये जो बेसिक प्रीमियम लिया है, ईयरली प्रीमियम जो लिया है, 50,000 का प्रीमियम लिया। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 50,000 का प्रीमियम ले रहा है साल का। जीएसटी इसके अंदर नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। टोटल प्रीमियम कितना आ गया आपका, 50,000 रुपये का आपका ईयरली प्रीमियम आ गया। हाफ ईयरली आपका 25,000 का प्रीमियम आ गया। क्वार्टरली आपका प्रीमियम 12,500 रुपये आ गया। और मंथली प्रीमियम आपका 4,166 रुपये का प्रीमियम आ गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये क्या आगे बता रहा है, नेक्स्ट में भी दिखा रहा है कि सब्सक्वेंट ईयर प्रीमियम, अगले ईयर क्या प्रीमियम रहेगा। तो आप देखेंगे कि अगले ईयर भी प्रीमियम बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऊपर आ रहा है। देखिएगा, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो प्रीमियम में कोई चेंजेस नहीं है। ये पॉलिसी जो हमने ली है, हमने 25 साल के लिए ली है। देखिए, 25 साल के लिए ली है, 25 ईयर्स, 25 ईयर्स के लिए हमने पॉलिसी ले ली है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये कैसे काम करता है। देखो, इंडेक्स प्लस 8073, मतलब 873, इसमें फंड के टाइप होते हैं। तो फंड का टाइप में क्या है, फ्लेक्सी ग्रोथ फंड। मतलब फ्लेक्सी ग्रोथ फंड में भी हम पैसा डाल सकते हैं। एक फंड और होता है, हम आगे स्लाइड में उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्लेक्सी ग्रोथ फंड जो है, उसमें क्या होता है, जैसे देखेंगे जो इन्वेस्टमेंट है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो
तो इसका इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो रहा है। एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भी इसका इन्वेस्टमेंट होता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना जा रहा है पैसा? 0 से लेकर 20% तक का पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जाता है, और 0 से लेकर 40% तक का पैसा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जाता है। और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड शेयर्स में कितना जाता है? 40 से लेकर 100% तक आपका पैसा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड शेयर्स में होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? जो ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म कैपिटल निफ्टी 100 इंडेक्स। मतलब ये जो आप जो ऑप्शन चूज करते हैं फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, इसके अंदर 100 कंपनियां होती हैं। वो 100 कंपनियां भी हम आपको अभी दिखाएंगे कि वो 100 कंपनियां कौन कौन सी होती है, कहाँ पे आपका पैसा लग रहा है और किस तरीके से आपका पैसा ग्रो कर रहा है। और रिस्क की प्रोफाइल देखें तो रिस्क का प्रोफाइल क्या है? वेरी हाई रिटर्न। ये पॉलिसी आपको बहुत ही हाई रिटर्न देती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जो दूसरा फंड है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड। देखो दोस्तों, कई बार टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ स्मार्ट की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, ठीक है, ये सेकंड टाइप है। इसमें क्या है? इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना परसेंट है? 0 से 20% तक का है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है? 0 से 40% इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड शेयर्स में कितना है? 100 से लेकर 100। डिफरेंस कहाँ पे है? कि डिफरेंस जो इसका ऑब्जेक्टिव है, ये क्या कहता है ऑप्शन 2, कि लॉन्ग टर्म जो कैपिटल है निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ। मतलब इसमें 50 कंपनीज हैं जिसमें पैसा एलआईसी लगाती है। ठीक है, अगर रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो रिस्क प्रोफाइल में क्या है? वेरी हाई रिटर्न। इसमें भी वेरी हाई रिटर्न होता है, परंतु जो सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न आने के चांसेस होते हैं वो आपके चांसेस होते हैं इसमें, ये 100 वाली कंपनीज में, ये जो आप देख पा रहे हैं 100 वाली कंपनी में। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप बगल में आप क्यूआर कोड देख पा रहे होंगे, ये क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को भी आप स्कैन करके इस प्लान को बुक कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि आप इस प्लान को, अगर पसंद आता है, आपको लगता है कि आप इसमें अपना फंड, अपना मेच्योरिटी अच्छी ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे स्कैन करके इस प्लान को बुक कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अब हम जो अगली स्लाइड दिखा रहे हैं उसमें हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारी जो 100 कंपनीज हैं, जो पहला ऑप्शन था उसमें 100 कंपनियों में कैसे पैसा लगता है। ये देखिए निफ्टी 100 की बात आ रही है, ये देखिए निफ्टी 100, एसीसी, अबेट, अडानी, अडानी ट्रांसफॉर्मेशन, सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एशियन पेंट, डी मार्ट, एससीएल, सिप्ला, एचडीएफसी होम लोन्स, इंडियन ऑयल्स, पेप्सी, पीएनजी, रिलायंस, टेक महिंद्रा, टाटा, अल्ट्राटेक, वेदांता, टाटा मोटर्स, यूपीएल, जी और एनएचपीसी, मतलब मुथूट, सुजुकी, मारुति, हीरो, डाबर, एचडीएफसी लाइफ, भारत पेट्रोलियम, एयरटेल, है ना, सिप्ला, बजाज, एक्सिस बैंक, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है, ब्रिटानिया, सब में पैसा लगा पड़ा है। सब वो कंपनियां हैं जो बिल्कुल मतलब आपको अच्छा रिटर्न देती है। कैडिला कंपनी, फार्मा की कंपनी, एसपी पेट्रोल, मतलब पेट्रोल की जितनी भी कंपनियां मैं सारी देख रहा हूँ यहाँ पे, इंडियन ऑयल, एचपी आ गया आपका, है ना, यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीजें आ गई, आपकी पीएनजी आ गया, बताइए, सन फार्मा कंपनी आ गई, एसबीआई आ गया, बताओ क्या छूट गया, विप्रो आ गया। आपका पैसा हर जगह लग रहा है बॉस। आप हमेशा, अगर आपने इस प्लान को लिया, तो आपकी जो फंड की ग्रोथ 100% सिक्योर है। मतलब मुझे ऐसा ऐसा लगता है। दोस्तों अब जो मैं आपको जो अगली स्लाइड दिखा रहा हूँ वो है 50, मतलब निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में क्या है कि ऑप्शन 2 जिसमें 50 कंपनियां काम कर रही है, इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस, रिलायंस, एलएनटी, एयरटेल, एनएचपीसी, अल्ट्राटेक, एसबीआई, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, और कितना परसेंटेज है वो भी दे रखा है। दोस्तों सॉरी, एक मिनट के लिए। तो इसमें हर जगह पैसा लगा है, कितना परसेंटेज लगा है वो भी इसमें मेंशन किया हुआ है कि कितना पैसा कहाँ पे लगा हुआ है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। हम अब एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई 30 साल का व्यक्ति है जिसने ये पॉलिसी ली है, जिसका प्रीमियम 50,000 रुपये साल का आ रहा है। मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पे एज आ रहा है इसका। देखो ये 30 साल की एज है, यहाँ पे एज वाला कॉलम है, ठीक है, ये ईयरली प्रीमियम का कॉलम आ रहा है, ये टोटल चार्जेस आ रहे हैं, ये गारंटीड एडिशन है। मैं बताऊंगा कि गारंटीड एडिशन क्या है। ये है एनएवी, एनएवी भी मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मल कवरेज कितना है, एक्सीडेंटल कवरेज कितना है, मैक्सिमम पार्शियल विड्रॉवल कितना है, और कैश वैल्यू कितना है। वन बाय वन करके मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। 30 साल का एक व्यक्ति है जिसने पॉलिसी ली है, ईयरली प्रीमियम उसको 50,000 रुपये आ गया। टोटल चार्जेस पहले साल जो लग रहे हैं इसके अंदर, है ना, सारे चार्जेस मिला के
जो कि है 4,599 रुपये का चार्ज लग रहा है, पहले साल जो चार्ज लग रहा है, ठीक है। एनएवी इसका 10 रुपये से स्टार्ट हुआ था। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू होता है, ठीक है। नॉर्मल रिस्क कवर 5 लाख का है, एक्सीडेंटल 10 लाख रुपए का है। पहले साल में आप विड्रॉ नहीं कर सकते कुछ भी, पार्शियल विड्रॉ नहीं है, और पहले साल में आप इसको कैश वैल्यू भी नहीं रखते। मतलब 5 साल तक जो आपका पीरियड है, 5 साल तक इसमें लॉकिंग पीरियड है, 5 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते, रिमेंबर, है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक मजे की बात मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने इसमें अगर एक भी प्रीमियम दे दिया है तो उसकी पॉलिसी, मतलब उसको पैसा डूबेगा नहीं। इसके बाद अगर वो किसी भी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो उसका पैसा उसको 5 साल के बाद लेना चाहे, वो जब भी लेना चाहे ले सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्या है कि हर साल जो चार्जेस लग रहे हैं, टोटल चार्जेस जो कॉलम नंबर 3 है, मैं दिखाता हूँ ये कॉलम, ये टोटल चार्जेस जो है, इसमें अगले साल जो जो खर्चे लगे हैं वो कम है, उससे अगले साल भी खर्चे देखो कम हो रहे हैं, ऐसे करते करते जो इसके खर्चे हैं वो हर बारी कम होते जा रहे हैं। दोस्तों देखो, इसके अंदर सबसे बड़ी पॉइंट है, एलआईसी ने गारंटीड एडिशन दिया है, जो आपका कॉलम नंबर 4 है, ये कॉलम नंबर 1 हो गया, ये कॉलम नंबर 2 हो गया, ये कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 7, कॉलम नंबर 8, कॉलम नंबर 9, मैं ऐसे ऐसे बात करूंगा। तो कॉलम नंबर 4 में देखेंगे कि 5 साल के बाद 2500 रुपये का गारंटीड एडिशन आपको मिल गया, है ना। कितनी, मतलब ये गारंटेड है, 100% आपको ये पैसा मिलेगा। ऐसे ही फिर 5 साल के बाद आपको 5,000 रुपये का गारंटेड एडिशन मिल गया। पहले 5 साल में 2500 का मिला, फिर 5,000 का मिला, ऐसे ऐसे करके आपको गारंटेड एडिशन, बोनस गारंटेड एडिशन मिलेगा। अगली स्लाइड में है, मैं अगली स्लाइड में दिखाऊंगा, क्योंकि इस स्लाइड में पूरा नहीं आ पाया था। देखो दोस्तों, इसके 5 साल के बाद देखो आपका रिस्क कवर की वैल्यू ग्रो कर रहा है, देखिए, ये देखिए ग्रो कर रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और 5 साल के बाद अगर आप अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, ये देखिए, आप कभी भी पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं वो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी अगली स्लाइड पे चलते हैं, बताते हैं कि अगली स्लाइड में क्या है। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे वही कॉलम नंबर 4 आ गया, जिसमें अब जो गारंटीड एडिशन मिल रहा है आपको 10,000 रुपये का मिल रहा है। उसके 5 साल के बाद फिर कितना आपको गारंटीड एडिशन मिल रहा है, 12,500 का। और जब 25 साल की ये पूरी पॉलिसी है तो आपको गारंटीड एडिशन कितना मिल रहा है, 15,000 रुपये का। तो दोस्तों, इसमें एक बात नोटिस करने की है कि जितना भी आपका एक्सपेंस लगा है, जो मैं अगर ये बात करूँ, ये वाला, ये जो चार्जेस जो कॉलम है, 30 नंबर कॉलम, शुरू से लेकर एंड तक जितने भी चार्जेस लगे हैं, तो वो तो गारंटीड एडिशन के रूप में तो एलआईसी ने आपको सारे खर्चे वापस तो कर ही दिए, ग्रेट। तो इसमें कहीं पे भी आपका लॉस नहीं है। अच्छा, मैंने बात करी रिफंड की कि जितना भी आपका जो एक्सपेंसेस लगे हैं वो एलआईसी ने आपको गारंटीड एडिशन के रूप में आपको वापस कर दिए। आपको एक बात मैं और बता देता हूँ कि जो इसके अंदर रिस्क कवरेज का भी जो चार्ज लग रहा है, क्योंकि ये जो 50,000 का प्रीमियम है आपका, ये 50,000 का प्रीमियम है, इस 50,000 के प्रीमियम के अंदर क्या होता है कि कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट में जाता है और कुछ पैसा इंश्योरेंस के लिए जाता है ना। पूरा पैसा नहीं लगता है मार्केट में। तो जो पैसा मार्केट में इंश्योरेंस वाला पोर्शन नहीं लगा है, एलआईसी क्या करती है, इंडेक्स प्लस में लास्ट में मैच्योरिटी में क्या करती है, अगर आप 25 साल की मैच्योरिटी है वहाँ लेते हो तो आपका वो सारा का सारा पैसा भी आपको रिफंड कर देती है, जो पैसा काटा गया है किसके लिए, इंश्योरेंस के लिए। तो देखो क्या हुआ कि मतलब इंश्योरेंस भी मिल गया और मुझे कुछ नहीं हुआ 25 साल के बाद, तो मेरा रिस्क कवर भी पूरा फ्री हो गया देखा जाए तो देखो इस तरीके से अगर आप मैच्योरिटी देखें तो 41 की एज में उसकी मैच्योरिटी ये बन रही है, 42 में ये बन रही है, इसके बाद ये बन रही है, और अगर वो लास्ट में लेता है पूरे 25 साल में तो 87 लाख रुपए की मैच्योरिटी बनी, 87,20,124 रुपए की मैच्योरिटी मिल रही है। दोस्तों, अगर आपको ये प्लान के फीचर्स अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, इसके अंदर ग्रोथ है, तो आप ये जो हमारा QR कोड है इसको स्कैन कीजिए, अभी फिल कीजिए और बुक कीजिए इस प्लान को। आप किसी भी सिटी में, किसी भी शहर में आपको पॉलिसी दी जाएगी, आपके ही एरिया और आपके ब्रांच से ये पॉलिसी दी जाएगी। आपको जो भी है सारा लीगल किया जाएगा, कोई गलत भी काम नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसके बाद ओके, ये आपका हो गया पूरे, नेक्स्ट स्लाइड, अच्छा रिपीट हो गया स्लाइड, सॉरी। अच्छा, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट भाई पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, ओरिजिनल कैंसिल चेक चाहिए, फॉर्म 16 चाहिए, साली स्लिप चाहिए, अगर
इनकम प्रूफ दिखाना पड़ता है, और अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो बैंक की पासबुक है वो भी आप दे सकते हैं। दोस्तों वैसे मैं बता दूं, ये पॉलिसी हम ऑनलाइन सेल करते हैं, ऑनलाइन पॉलिसी बेचते हैं आनंदा के थ्रू। आनंदा एलएलसी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके थ्रू ऑनलाइन पॉलिसी हम कस्टमर की करते हैं। इसमें कोई भी घबराने की बात, डरने की बात नहीं है। आप बेफिक्र होकर भी हमारी टीम से पॉलिसी ले सकते हैं। मैं दोबारा बोलूँगा, यहाँ पे स्कैन कीजिए क्यूआर कोड को और इस पॉलिसी को बुक कीजिए। हमारी टीम मेंबर आपसे कॉल करेंगे। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इस प्रोडक्ट को खरीदें, कोई धोखाधड़ी होने की बात नहीं है। वैसे बेसिकली कई बार क्या होता है कि लोग ऑनलाइन पॉलिसी लेने से थोड़ा सा डरते हैं, परंतु विश्वास मानिए, मैं इस जो मुझे जो अनुभव है, हमने जो हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर है वो बहुत ही अच्छा अनुभव फील करते हैं हमसे पॉलिसी जब लेते हैं, क्योंकि हम उसके हर समय उनकी सर्विस को इमीडिएट फास्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। अगला स्टेप, जब आप ये पॉलिसी ले लेते हैं तो आपको इस तरीके से एक रसीद मिलती है जिसको कहते हैं एफपीआर, जिसका पूरा नाम है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, ठीक है। और इसके बाद जो आपको मिलता है बॉन्ड, एलआईसी का पॉलिसी बॉन्ड मिलता है। ये पॉलिसी बॉन्ड आपका एक प्रूफ है कि आपने ये पॉलिसी ली है। अगेन मैं बोलूँगा कि आप इस जो क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, इसको फॉर्म अपना फिल कीजिए, इसके अंदर नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आपको डालना होता है, अपनी एज डालनी होती है, और आप इस प्लान को ले सकते हैं। दोस्तों एक बहुत ही वंडरफुल प्लान है। तो मैंने शुरू में बात की थी कि मैं इस प्लान को क्यों खरीदूं। इस प्लान को इसलिए खरीदना है क्योंकि अगर आप अपने बच्चे की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, अगर वो छोटा बच्चा है, अभी हुआ है, तो इसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। आपका बच्चा अभी छोटा है, उसके एजुकेशन की प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए प्लान ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को अपने रिटायरमेंट के लिए, अपनी पेंशन के लिए पैसा जोड़ना है, इकट्ठा करना है, तो उसके लिए आप ये प्लान ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने होम लोन लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा है, तो साथ के साथ ये वाली इंडेक्स पॉलिसी साथ में डाल दीजिए। आपका जितना भी ब्याज जा रहा है ये पूरा रिकवर कर देगा। जब आप इसकी मैच्योरिटी मिलेगी, इतना पैसा मिल जाएगा कि आपका होम लोन जो है बिल्कुल फ्री हो जाएगा, जो इंटरेस्ट लगा है। दोस्तों इस प्लान के अंदर खूबियाँ ही खूबियाँ हैं, कहीं से कोई नुकसान नहीं है। सबसे बड़ी बात, बेचने वाला कौन है? एलआईसी ऑफ इंडिया, है ना। तो इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप इस पर ट्रस्ट करके आप इसको पूरा ले सकते हैं। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मुझे टोटल एलआईसी के साथ काम करते हुए 15 साल का एक्सपीरियंस है। डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति ने आपको किस तरीके से पॉलिसी समझाई है। हमने कोशिश की है कि जो बेस्ट ऑप्शन है समझाने का, जो तरीका है, ताकि जिसमें कोई भी चीज़ हिडन ना हो, हमने कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं छुपाई है। हमने ईच एंड एवरीथिंग बताने की आपको कोशिश की है। इसके अंदर हमने कोई भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं किया दोस्तों। और लास्ट में फाइनली थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। इंडेक्स प्लस इज़ अ वंडरफुल प्लान, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी जो CAGR है वो बहुत ही अच्छे से इसकी CAGR भी ग्रोथ कर रही है। फाइनली मैं यही कहूँगा, स्कैन मी, बुक इंडेक्स प्लस, पिंटू गुप्ता, डेवलपमेंट ऑफिसर। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस वीडियो ने आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ किया है, तो प्लीज़ इसको और भी LIC के एडवाइजर्स तक, मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुँचाइए, ताकि उनका भी ज्ञान थोड़ा सा बढ़े, क्योंकि ज्ञान है तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।